हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है और नहीं चल रही है तो डोंट वरी, अच्छी हो जाएगी। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेप। कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस सब हो जाएगा। सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो कि दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा नाम श्रेयस है, श्रेयस वजीर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन को कैसे अप्रोच करें, कैसे उसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। मतलब अगर 40 मार्क का पेपर है तो हाउ कैन यू गेट 28 to 33 मार्क्स इन बिटवीन दोज रेंज। अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो 38 से 43 के बीच में कैसे लाए, सो दैट यू डोंट बी बिहाइंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी डायनामिक है। मतलब ये हर साल कंट्रोवर्सी में रहता है कि मतलब मैं तो इतना ही पढ़ के गया था लेकिन उन्होंने कुछ और पूछ लिया, मैं तो ये करके गया था उन्होंने ऐसा कर लिया। सो इट्स अ नेवर एंडिंग डिबेट, बट the question is how should we make our preparation, how we should approach this section कि कैसा भी पेपर आए, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए, हमारी जो कंपटीशन है हम उससे आगे कैसे रहे। मतलब उनके आगे नहीं तो मतलब एटलीस्ट हम एवरेज में रहे। सबसे पहले ना तो मैं एस्पिरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि वो जो 3 सेक्शन में अप्रोच होती है ना वही जनरल अवेयरनेस में लगाते हैं। अब 3 सेक्शन जो कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश है, वहां पे कैसा है ना कि मतलब आप अगर रिगरस प्रैक्टिस करोगे, मतलब आप दिन रात सवेरे शाम प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस एन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो शायद आपका उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए। लेकिन जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं है। जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं है कि आपने कोई पीडीएफ उठाई हो, उसको रट लिया पन्ने ऊपर से नीचे तक और आपके मार्क्स आ गए। नाउ द पेपर ऑफ जनरल अवेयरनेस इज बिकमिंग क्वाइट डायनामिक, है ना। जनरल अवेयरनेस में 3 सेक्शन होते हैं जनरली। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकेंड इज बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, एंड थर्ड इज द करंट अफेयर्स, जो कि चल रहा है मार्केट में, मतलब अभी जो हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि तीनों को सेपरेटली पढ़ना है क्या। नहीं, ये तो आपको पता ही होगा कि तीनों को सेपरेटली नहीं पढ़ना है, तीनों को एक साथ लेके चलना है। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को अप्रोच बताता हूँ, माइंडसेट बताता हूँ कि कैसे आपको कोई न्यूज़ को देखना है और कैसे उसको अप्रोच करना है। जैसे कि अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक क्या है मार्केट में, दो ही चीज़ है, एक है इन्फ्लेशन और दूसरा है कि दैट आरबीआई हैज़ डन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। अब लेट्स टेक द सेकेंड वन, आरबीआई हैज़ डन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। अब ये न्यूज़ हमारे सामने आ गई। अब इस न्यूज़ से हम कितना कुछ और सीख सकते हैं। मतलब इससे आप स्टैटिक भी सीख सकते हैं, इससे आप बैंकिंग अवेयरनेस भी सीख सकते हैं और इससे जो करंट में चल रहा है वो तो आप डेफिनेटली सीख ही सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने ये न्यूज़ खोली, हमको सबसे बड़ी बात पता चलेगी कि वाई आरबीआई हैज़ टेकन दिस स्टेप। मतलब आरबीआई क्या डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। हमको एक इकोनॉमी का ओवरव्यू मिलेगा, व्हाट इज नोस्ट्रो अकाउंट, व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट, इस चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि अगर रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो उन लोगों को हमारे साथ नोस्ट्रो खोलना है कि वोस्ट्रो खोलना है, हमको उन लोगों के साथ कोई अकाउंट खोलना है तो वोस्ट्रो खोलना है कि नोस्ट्रो खोलना है। यही क्वेश्चन शायद इंटरव्यू में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है ना। रुपी हैज हिट एन ऑल टाइम लो। क्या आरबीआई ने ये जो स्टेप लिया है क्या इसको कर्व करने के लिए लिया है। अब अपने को एक और नई चीज पता चल जाएगी कि क्या दैट रुपी हैज हिट एन ऑल टाइम लो, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। मतलब अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अभी जैसे आई थी कि 26 टाइम्स रुपी हैज टच्ड द न्यू ऑल टाइम लो। तो ये क्यों हो रहा है। क्या डिमांड और सप्लाई की कोई चीजें होती है, उसको एक बार जाके पढ़ लो। मार्केट में रुपी की सप्लाई क्यों बढ़ रही है, डॉलर की सप्लाई क्यों कम हो रही है, फेड रिजर्व ने ऐसा क्या किया कि जिससे डॉलर की वैल्यू सारी करेंसी जो कि वर्ल्ड में है उसके अगेंस्ट अप्रिशिएट हो रही है और जो बाकी सारी करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो रही है। तो इससे आप देखिए ना कि एक टॉपिक आपने पकड़ा, उससे कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी जोड़ते चले गए और आप कितना दूर पहुंच गए। मतलब आप एक सच में आप एक बहुत बड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को कड़ी से कड़ी जोड़ने का। और मैं इसी चीज के ऊपर ध्यान देता हूँ। मल्टीप्लायर इफेक्ट करके कंसेप्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कि मतलब अगर आप मार्केट में पैसा डालोगे, मार्केट में पैसा आएगा, उसके बाद जॉब्स जनरेट होगी, जॉब्स जनरेट होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग फिर उससे चीज़ें खरीदेंगे, चीज़ें खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, अगर जीडीपी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा ताकि गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेगी। तो ये एक साइकिल है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है ना, वैसे ही आप आपकी प्रिपरेशन में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा सकते हो। एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़। तो ऐसे से जनरल अवेयरनेस की तैयारी होती है। अब आप पर्टिकुलरली मुझसे पूछेंगे तो मैंने ऐसे ही तैयारी की थी क्योंकि मेरे पास 6 से 7 महीने थे। अब बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब वो आखिरी में सोचते हैं कि मैं 2 महीने बचे तब मैं पीडीएफ
खोल लूँगा कोई और पढ़ाई कर लूँगा। जैसे प्रीलिम्स के पहले आपको मेंस की पढ़ाई करना ज़रूरी है, वैसे ही जब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जनरल अवेयरनेस की तैयारी उसके बाद करूँगा, वैसे ही आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी प्रीलिम्स के पहले से करना बहुत ज़रूरी है, 6 महीने पहले से। मतलब अभी 6 महीने एग्जाम को, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले 2 चीज़ें मैं खुद का बताता हूँ कि मैंने कैसे की थी जनरल अवेयरनेस की तैयारी। मैं एक वीडियो देखता था डेली, कोई भी वीडियो आता था ना, मतलब उसको देख लेता था डेली। जैसे मैं आशीष गौतम सर को फॉलो करता था वीडियो के मामले में। सेकेंडली मैं क्या करता था ना कि मैं जब वीडियोस देख के हो गया मेरा, तो हर दिन कोई ना कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, जैसे इन्फ्लेशन के ऊपर कोई न्यूज़ आ गई, या फिर कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, या फिर जियोपॉलिटिकल कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, कोई एक्सप्रेसवे खुला है तो उसके किलोमीटर कितना बड़ा है, क्या है, कहाँ से कहाँ तक वो जाता है, तो वो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता था, और उससे मेरा इकोनॉमिक्स का पार्ट भी कवर हो जाता था। सेकेंडली मैं क्या करता था ना कि मैं जब वीक खत्म हो जाता था, जैसे मंडे टू सैटरडे है, तो सैटरडे के बाद जब संडे आता था, तो संडे को मैं वो पूरा 6 दिन का वीकली होता है ना, जो मतलब वीकली एमसीक्यूज आते हैं, मेरी जनरली प्रिपरेशन वीडियो और एमसीक्यूज से रही है, तो मैं वीकली एमसीक्यूज लगा लेता था। अब ये प्रोसेस मेरी कंटिन्यू रही आखिरी तक। मतलब मैं जैसे ही मतलब लास्ट मंथ आया आफ्टर प्रीलिम्स, तो मैं अलग जोन में चला गया था, मैं सिर्फ रिवाइज करता था। रिवीजन के लिए भी मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ कि, तो अगर सोर्सेज की बात करूँ मैं, तो जैसे मैंने कहा कि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो मोस्टली यूट्यूब बेस्ड रही थी। तो यूट्यूब पे मैं जनरली 3 टीचर्स को फॉलो करता था। एक थे आशीष गौतम सर, जिनका मैं डेली 1 आवर का वीडियो देखता था, और फिर उसमें से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही तो उसका और अच्छे से एनालिसिस करता था। सेकंड अंकित अग्रवाल सर थे, जो इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाते हैं। थर्ड थे प्रशांत धवन सर, जो जियोपॉलिटिकल पे वीडियोस बनाते हैं। तो ये 3 टीचर्स को मैंने स्पेसिफिकली फॉलो किया। पीडीएफ्स मैंने लास्ट टाइम जब मैं एसबीआईपी और आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ाई किया था, तब मैंने कोई पीडीएफ नहीं पढ़ी थी। बट जो भी पीडीएफ पढ़ते हैं जिनको वो तरीका सूट करता है, सो यू बेटर स्टिक टू दैट। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, व्हाट हैज़ वर्क फॉर मी। थर्ड और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि पीआईबी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ होती है ना, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे अभी एक न्यूज़ पकड़ लो जो पीआईबी पे आई है कि इंडिया हैज़ हिट ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट ऑफ $400 बिलियन। अब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 400 बिलियन गया है। अब सब लोग ये पढ़ के गए कि 400 बिलियन, हर जगह हेडलाइन थी कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं देख के गया कि अपना ओवरऑल एक्सपोर्ट कितना हुआ है। अपना ओवरऑल एक्सपोर्ट जो हुआ है वो $650 बिलियन को हुआ है। सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट्स है वो $250 बिलियन था। हम सर्विस में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट कराते हैं, बिकॉज ऑफ विच आर कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंसेप्ट होता है वो हाई है। यहाँ हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करा देते हैं मर्चेंडाइज में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पीआईबी में जब आप, जैसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई जिसको हर कोई जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसको ग्लोरीफाई कर रही है, जैसे ये जो चीज़ थी पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट की, इसको सब ने ग्लोरीफाई किया था, सब लोगों ने ट्वीट किया था। और बात आई ट्वीट्स की, तो जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो जिस टॉपिक पे ट्वीट करते हैं ना, वो डेफिनेटली पीआईबी पे तो होती ही है। तो उसको एक बार जाके ना थरोली देख लेना चाहिए, लुक एट अ ग्लांस। तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मुझे मिला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक टॉपिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये थे मेरे सारे सोर्सेस। अब एक और क्वेश्चन है जो एस्पिरेंट्स काफ़ी पूछते हैं कि सर, डू वी हैव टू रीड द न्यूज़पेपर डेली टू गेट गुड मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस? वेल, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ येस एंड नो। आपको क्या करना है ना कि मतलब डेली, हाँ, और ये करना ही है, मतलब इसके सिवा सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको एक एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट डेली आपको हाईलाइट ऑफ द डे की जो न्यूज़ होती है ना, मतलब कोई एक एडिटोरियल होता है जो कि मतलब न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइटेड होता है, बी इट इकोनॉमी रिलेटेड, बी इट मेडिसिन रिलेटेड, बी इट इंजीनियरिंग रिलेटेड, कोई भी जो आर्टिकल है आप उसको पढ़ो। बिकॉज आपको नहीं, मेनली अगर फोकस करो कि इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल ज़्यादा ही पढ़ो आप, बिकॉज आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपको ना ही इंग्लिश में फ़ायदा मिलेगा, ना ही जनरल अवेयरनेस में फ़ायदा मिलेगा, बट डिस्क्रिप्टिव में भी आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो डेली आपको एक एडिटोरियल पढ़ना है, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं तो करता था इस चीज़ को, मतलब इनिशियल फेज पहले 3-4 महीने नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे बाद में लेट समझ में आया कि एडिटोरियल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको 10-15 मिनट में बहुत सारे टॉपिक्स की नॉलेज, मतलब आप डेली 10-15 मिनट अगर आप दोगे रोज़ के, तो आपको
आफ्टर 2 to 3 मंथ्स आपको उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इशू भी एड्रेस हो गया है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कि नहीं पढ़ना। डेली 1 एडिटोरियल पढ़ो, और जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस में न्यूज़पेपर, यू कीप ऑन डूइंग वॉट एवर सूट्स यू। दिस वॉज फॉर द वन हु आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ स्टार्ट रीडिंग 1 एडिटोरियल डेली। तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज मैंने एड्रेस की है इस वीडियो में। मैं जैसे जैसे और क्वेरीज आती जाएगी मैं उसको भी एड्रेस करता रहूँगा, मतलब और वीडियोस लाऊंगा मैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आप लोग बताइए आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं, और किस टॉपिक में मैं वीडियोस लाऊँ। तो सब्सक्राइब करिए और बताइए मुझे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड और बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। ऑलराइट।